क्या आप भी बिजनेस करने का सोच रहे हो या आपके पास भी कोई स्टार्टअप आइडिया है, पर बस आइडिया होने से क्या आप आपका बिजनेस सेटअप कर सकते हो? इसका जवाब तो आपको भी पता है, नहीं। क्योंकि सबसे पहली चीज जो मेरे, आपके और हम सभी के दिमाग में आती है वो है फाइनेंसेस। बिना पैसे के बड़े से बड़ा आइडिया भी काम का नहीं। और ऐसे में अगर आपके पास पैसे की तंगी हो तो हम दूसरे ऑप्शंस देखने लगते हैं। उनमें से सबसे ज्यादा चुना हुआ ऑप्शन है लोन निकालना। आइए हम इस वीडियो में जानें कि क्या लोन एक बेटर ऑप्शन है भी या नहीं किसी भी स्टार्टअप या बिजनेस के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉयर पैनल पर। आज कई ऐसे बिजनेसेस और स्टार्टअप्स हैं जो लोन से शुरू हुए हैं, कुछ सक्सेसफुल हुए और कुछ नहीं। तो क्या ऐसे में लोन निकाल के बिजनेस चालू करना सही है? इसके जवाब डिबेटेबल है, क्योंकि आपका बिजनेस सफल होगा कि नहीं वो आपकी आइडिया, एग्जीक्यूशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और कई अनगिनत फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ऐसे में वर्तमान स्थिति को अगर देखा जाए तो कई ऐसे स्टार्टअप्स, बिजनेसेस हैं जो एक वक्त तक सक्सेस की शिखर पे थे और अब बिजनेस लॉसेस की वजह से कर्जे के जाल में अटक गए हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बायजू। एडटेक जाइंट बायजू एक समय इंडिया का सबसे मूल्यवान स्टार्टअप था, जिसका वैल्यूएशन 2022 में $22 बिलियन तक पहुंच गया था। पर आज थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड, बायजूस की पेरेंट कंपनी को अर्जेंट फंड्स की जरूरत है और उससे भारी फाइनेंशियल लॉसेस, कानूनी मुकदमे और बड़े पैमाने पे इन्वेस्टर्स की प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ रहा है। आज बायजूस का वैल्यूएशन $1 बिलियन से भी नीचे गिर गया है। ऐसे कई और छोटे से लेके बड़े स्टार्टअप्स हैं जो मैनेजमेंट, एग्जीक्यूशन, फाइनेंस या किसी न किसी वजह से फेल हो जाते हैं और खुद को डेट ट्रैप में फंसा लेते हैं। उनमें से कुछ नाम हैं जो आपने कभी ना कभी सुने होंगे, जैसे कि शॉपेक्स, भूषण स्टील, फ्रंट रो, ब्लू पैड इत्यादि। एक खतरा यह है कि लोन में होने के कारण आप आपके बिजनेस को बढ़ाने के पोटेंशियल को लिमिट करते हैं। अगर आप अपने सब रिसोर्सेज लोन चुकाने में खर्च कर देते हो तो आपके पास नए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज या अपने ऑपरेशंस को एक्सपांड करने के लिए कोई पैसा नहीं बचेगा। इससे आपके बिजनेस को अपनी पूरी पोटेंशियल तक पहुंचने में मुश्किलें हो सकती है। मान लीजिए अगर आपके पास 10 लाख रुपए का लोन अमाउंट है और आप ये अमाउंट अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, तो कुछ बातों का ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपके पास बिजनेस प्लान और एग्जीक्यूशन प्लान होना चाहिए, वरना आपका इन्वेस्टेड अमाउंट और लोन दोनों डूब जाएंगे। नंबर 2, आप लोन अमाउंट का 60 to 70% अमाउंट ही अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिएगा। जैसे 10 लाख रुपीस का 7 लाख आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड रिमेनिंग अमाउंट आप अपने बिजनेस के बाकी ऑपरेशनल कॉस्ट के लिए या फिर लोन रीपेमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास 30% ऑफ द लोन अमाउंट रहेगा तो आप आराम से 5 to 6 मंथ्स प्रॉफिटेबली सस्टेन कर पाएंगे अपने बिजनेस में। भारत में IBC यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड सभी बिजनेसेस के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। अगर कोई भी बिजनेस अपना डेट रीपे नहीं कर पाता तो वो बैंक्रप्सी फाइल कर सकता है अंडर IBC। रिजोल्यूशन प्रोसेस IBC के अंदर 2 मेन रूट्स हैं, IRP एंड लिक्विडेशन। इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस यानी IRP आपको एक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट करेगा जो अटेम्प्ट करेगा कोई रिजोल्यूशन निकालने में, और अगर IRP फेल होता है तो बात पहुंचती है लिक्विडेशन पे। लिक्विडेशन तब आता है जब IRP अनसक्सेसफुल होता है। उसके बाद आपका बिजनेस लिक्विडेट किया जाता है, जिसमें कंपनी के सारे एसेट्स बेच दिए जाते हैं टू रीपे द क्रेडिटर्स। कहने का मतलब ये है कि बैंक्रप्सी अंडर IBC एक वायबल सॉल्यूशन है फॉर बिजनेसेस जो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं। उम्मीद है आपको बिजनेसेस और लोन्स की ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप भी किसी लोन डेट से गुजर रहे हैं या हरासमेंट प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो आज ही लॉयर पैनल को कॉन्टैक्ट करें। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर फॉर्म भर दीजिए एंड उसके बाद लॉयर पैनल की टीम आपको कॉल करेगी एंड आपके लोन प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताएगी। ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। जल्दी मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।